सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम मतलब मॉक टेस्ट जो दूंगी वो है 6 नंबर का मॉक टेस्ट जो गाइडली से है। और ये पेड मॉक टेस्ट है और जिनके पास भी सब्सक्रिप्शन है वो ऑलरेडी दे चुके होंगे। प्लीज़ अपना स्कोर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्या स्कोर रहता है। अभी तो मैंने टेस्ट दिया नहीं है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑलरेडी लेवल हार्ड है तो एक माइंडसेट बन जाता है कि मे बी हार्ड हो, बट नहीं, मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। अभी तक कुछ खास स्कोर रहा नहीं है तो इसमें भी नहीं रहेगा तो क्या क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी ठीक है, प्रैक्टिस चल रही है मेरी। अगर जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अदरवाइज सभी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट जो कि है गाइडली का। ओके, तो हाँ ये है, मैं स्किप करूँगी अभी के लिए। ठीक है, ये इन लोगों ने इंटरफेस चेंज किया शायद ये। उसके बाद हाँ ये है चाइनीज कोडिंग, ये कर लेते हैं। वर्क हार्ड टू बीट द वर्ल्ड, ठीक है। और हार्ड हार्ड हो चुका है, टू हो चुका है, फाइंड फाइंड वर्ल्ड ऑलरेडी हो चुका है। अंडर वन रूट फाइंड फाइंड यहाँ पे एग्जैक्टली टी आई फाइंड का हो गया। बॉल अंडर द ट्री, ओके टी आई भी हो सकता है। बॉल अंडर अंडर, ओके टी आई एफ टी एच वाई वाई जी, ओके वाई जी और टी आई और वाई जी, ठीक है। उसके बाद रूट हो गया। फाइंड बॉल अंडर द ट्री, द ऑलरेडी हो चुका है। ट्री हमें लिखना है। एवरी वन वन हो चुका है। बॉल हो चुका है। बॉल में यहाँ पे क्या आ सकता है कॉमन, ZEUB DOBL बॉल हो सकता है, ठीक है। एवरी बॉल वर्क टू स्कोर, वर्क हो चुका है। वर्क यहाँ पे FP नहीं है, RN नहीं है, KR एच वाई यहाँ पे भी है, तीनों में है। और DOQP DO आ जाएगा वर्क का। और एवरी वन बॉल वर्क टू स्कोर, एवरी वन हो चुका है, बॉल हो चुका है, वर्क हो चुका है, टू 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 ओके टू का आ गया HY, ठीक है। HY स्कोर यहाँ आ जाएगा। स्कोर हाँ ये हो चुका है। UB का कोड हमें फाइंड आउट करना है। UB किधर है? मैं इसका ज़्यादा फाइंड आउट नहीं, UB तो यहाँ पे एवरी या स्कोर का होगा। UB और कहीं तो है नहीं एग्जैक्टली, तो आइदर वन और C। आगे बढ़ते हैं। वर्क बीट अंडर, ओके वर्क का DO है, बीट अंडर, अंडर का मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके तो अंडर का यहाँ पे है। और हार्ड टू, हार्ड यहाँ पे HY हो गया। TI फाइंड TIHY क्या वर्क बीट अंडर हार्ड बचा है। हार्ड यहाँ पे TIFT HY हो चुका है। YG KR एग्जैक्टली KR यहाँ हो गया। और बीट द वर्ल्ड, द यहाँ पे है, द यहाँ पे है, BL FP एग्जैक्टली FP। और वर्ल्ड कहाँ आ जाएगा? वर्ल्ड और बीट इन दोनों का हार्ड टू फाइंड वर्ल्ड। QP नहीं है तो बीट का QP आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है DOQP और अंडर का TIYG YG यहाँ है। फाइंड अंडर फाइंड यहाँ पे भी है, अंडर और कहीं नहीं है। TIYG का ऑप्शन DOQP देख लेते हैं। DOQP TI। उसके बाद फ्रेज प्रिपेयरिंग हार्ड वर्क, ये सीरियसली लेवल अच्छा है इसका। प्रिपेयरिंग हार्ड वर्क इज कोडेड एज AWKRDO, ठीक है। देन स्टैटिक वन वर्ल्ड, ओके DO तो DO नहीं, स्टैटिक वन
वन का कोड क्या रहेगा, वर्ल्ड का ऑलरेडी AWKR है, AWKR तो मैंने यहाँ किया था, ओके, KR और RN, सॉरी, यहाँ पे ये RN, इसका KR या फिर आइदर और में आएगा, और क्या यहाँ पे DO हो चुका है, QP हो चुका है, RN और FP, RN हो चुका है, HY हो गया, RN हो चुका है, वन वर्ल्ड, वर्क का हमें पता है, हार्ड का भी पता है, RN और ये सॉरी KR और DO पता है, प्रिपेयरिंग, और स्टैटिक वन वर्ल्ड, इसका नहीं समझ में आ रहा है, वन वर्ल्ड, वन रूट आ रहा है, आइदर A और D लग रहा है, क्योंकि D में TIHUKR है और A में RNZEOP, ZE हो सकता है, OP, RNZEOP, RN अगर हो जाएगा तो ZE और OP कैसे आएगा, ZEOP, हाँ है, तो इसको मार्क करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द कोड FTYG, FT, F और T, कहाँ पे FT, ये है, और YG इसका भी आइदर और में है, ठीक है, आइदर A और C। उसके बाद ये मैं बाद में करूँगी, चलो जैसे तैसे हुआ, बहुत अच्छी लेवल की चाइनीज़ कोडिंग थी ये। उसके बाद डिफरेंशिएबल, ये मैं बाद में करूँगी, FGH फाइंड द ऑड ऑन आउट, EFGH VWXY EFGH FGHHIJ, नहीं ये बाकी सब तो आगे आ रहा है, बट ये पीछे जा रहा है। उसके बाद ये मैं बाद में करूँगी, हो सकता है, क्या हो सकता है ये, लेकिन नहीं अभी नहीं। और सम SBI इज ICICI, सम SBI ICICI, ऑल ICICI KBB, okay, only a few BOB is SBI, okay, BOB SBI, all KBB can never be SBI, सारे KBB SBI नहीं हो सकते, ऐसा तो कुछ पता नहीं है। ऑल BOB कैन बी SBI, सारे BOB ICICI हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। ओनली टू फॉलोज, ओनली टू, आगे बढ़ते हैं। ऑल कार्स आर बाइक, ऑल कार बाइक है, ओनली अ फ्यू बाइक वरना, नो कार इज क्रूजर, ओके, कोई भी कार क्रूजर नहीं है। सम कार्स बीइंग वरना इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकते हैं। नो कार बीइंग क्रूजर इज अ पॉसिबिलिटी, सॉरी नो क्रूजर बीइंग वरना, हाँ हो सकता है। बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू, ये वाला है। उसके बाद ओनली अ फ्यू ऑयल्स, ओनली अ फ्यू ऑयल्स आर वाटर, सम वाटर रोज, नो वाटर इज क्रीम, सम ऑयल कैन बी रोज, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। ऑल क्रीम कैन नेवर बी रोज, सारी क्रीम कभी भी रोज नहीं हो सकते। नहीं ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, तो नहीं, ओनली वन आ जाएगा, इसमें फॉलो कर रहे हैं। सम ब्लू इज ग्रीन, सम ब्लू ग्रीन है, ओनली अ फ्यू ग्रीन इज रेड, कुछ जो ग्रीन है वो रेड है। ओनली रेड इज वाइट, ओके, ऑल वाइट, वाइट का तो गलत हो जाएगा, सम वाइट बीइंग ग्रीन, ये गलत हो गया। ऑल ब्लू कैन नेवर बी रेड, सारे ब्लू कभी भी रेड नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये नाइदर नॉर आ जाएगा। उसके बाद ये बॉक्स बेस है, हम इसको स्किप करते हैं। और ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है। देयर आर 7% TU डिफरेंट एक्स इज टॉलर देन एटलीस्ट 3%, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 3 6, एक्स 1 2 3 4 से भी टॉलर हो सकता है, और एक्स यहाँ पे भी हो सकता है, 4 5 6 7, ठीक है, एक्स यहाँ पे भी हो सकता है, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 तो 5 1 6। उसके बाद बताया है v इज टॉलर देन एक्स, तो ये गलत हो गया, v जो है टॉलर देन एक्स है। y इज शॉर्टर देन t, y जो है शॉर्टर है t से। u इज जस्ट टॉलर देन v,
ओके, तो ये भी गलत हो गया। U जो है जस्ट टॉलर है V से बट शॉर्टर देन Z। ओके, तो ये भी गलत हो गया। Z U V ये पता चल गया। W इज टॉलर देन T, WTY। और क्या बता रहा है, द हाइट ऑफ टॉलेस्ट पर्सन 190 एंड हाइट ऑफ W 120। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन W? 4 लोग टॉलर हैं। इफ द सम ऑफ हाइट ऑफ Z एंड T 280 में से 190 हम माइनस कर देंगे 0, और 18 में से 9 9 और 90 बचेगा। एंड द सम ऑफ हाइट ऑफ T एंड X इज 230। ओके, T प्लस X 230 है, तो 230 में से 90 माइनस कर देंगे 0, 13 में से 9 4, 140 आ जाएगा। इसमें क्या है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इज नॉट ट्रू। हाँ, V इज द थर्ड टॉलेस्ट पर्सन, हाँ ये ठीक है। U इज शॉर्टर देन ओनली Z, ये भी ठीक है। T इज द थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन, नो दिस इज रॉन्ग। और बाकी देख लेते हैं, नहीं। और ये डायरेक्शन डिस्टेंस है, आगे बढ़ते हैं। ये एक और है, क्या है, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम फेसिंग साउथ वाला है। ये भी हम मार्क पर रिव्यू करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली अब कोई पजल नहीं बची है। मैं 21 वाला पजल, शायद नहीं 17, ये वाला मैं करती हूँ। 8 पर्सन है फेसिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ओके, सीट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। ओके, G के थर्ड लेफ्ट। C 1 पर्सन C एंड A दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं। 1 पर्सन C एंड A। F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G। D सिट्स एडजेसेंट टू नाइदर A एंड B। ये मुझे देखना पड़ेगा। F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। D का सेकेंड लेफ्ट F और E का थर्ड राइट। और ये कहता है D जो है एडजेसेंट नहीं है A और G के, तो D यहाँ तो आएगा नहीं। A और G के एडजेसेंट, तो मतलब D यहाँ तक नहीं आएगा। D की पोजीशन यही हो सकती है। D का सेकेंड लेफ्ट कहते हैं ना F, हाँ सेकेंड लेफ्ट F और E का थर्ड राइट, तो E यहाँ 1 2 थर्ड राइट, ये हो गया। और नंबर ऑफ पर्सन D एंड V व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ D। ओके, 3 पर्सन अगर यहाँ है, वो एक ज़्यादा है टू द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन B एंड E, हाँ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ E। ये बन गया। H सिट्स नाइदर, एक सेकेंड, सॉरी नहीं बना। ये क्या है, हाँ H सिट्स नाइदर, हाँ ये H सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू E नॉर ऑपोजिट टू A। H जो है ना ही E के एडजेसेंट बैठेगा और ना ही A के अपोजिट, तो ये गलत हो गया, टोटली रॉन्ग। इसमें से ही बन सकता है कुछ, ये देखना पड़ेगा। D तो यहाँ बैठेगा नहीं, तो D की पोजीशन हम यहाँ रखते हैं। D का सेकेंड लेफ्ट, F को यहाँ रखते हैं, E का थर्ड राइट पॉसिबल नहीं है। D को यहाँ रखते हैं, तो D का सेकेंड लेफ्ट F, ठीक है। और E का थर्ड राइट, E का थर्ड राइट यही। और क्या बोलता है, D और B में जब हम काउंट करेंगे तो B और E में उससे एक ज़्यादा होंगे ना, नहीं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन D एंड B। ओके, अगर D और B को हम यहाँ लिखते हैं, लेफ्ट ऑफ B से काउंट करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट ऑफ B से काउंट करेंगे D और B में, हाँ तो कोई भी वो एक ज़्यादा है। ये भी नहीं बन रहा है, तो और कौन सा ऑप्शन बन सकता है? जी के थर्ड लेफ्ट C है, 1 पर्सन C एंड A, 1 पर्सन C एंड A। और ये भी देख लेते हैं, G C A 1 पर्सन। F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। ओके, F जो है थर्ड है राइट के, और जो D है वो इन सब के एडजेसेंट नहीं है। D यहाँ पे तो नहीं आएगा कहीं, D यहीं पे आ जाएगा। अगर D यहाँ पे है, A और G के एडजेसेंट नहीं है, तो ये वाली नहीं बनेगी। हाँ, उसके बाद A और G, D की पोजीशन अगर यहाँ रहती है तो D का सेकेंड लेफ्ट यहाँ होगा, D की पोजीशन यहाँ, तो सेकेंड लेफ्ट आएगा नहीं ऐसा। और दूसरा बना लेते हैं, A
G C, तो D यहाँ कहीं तो आ नहीं सकता इतने दूर में, D को हम यहाँ बनाते हैं, D का सेकंड लेफ्ट यहाँ, E का थर्ड राइट, E का थर्ड राइट बनेगा नहीं ऐसे, ठीक है, और E का थर्ड राइट यही बन रहा है, हाँ, और B और E की पोजीशन तो यही बन रही है, 8 ही लोग हैं ना, हाँ, B और E की पोजीशन जब हम लेफ्ट से काउंट करेंगे D के, अगर B को हम यहाँ रखते हैं, लेफ्ट से काउंट करेंगे तो वो एक ज़्यादा है व्हेन काउंटेड बिटवीन B एंड D फ्रॉम द राइट ऑफ E, 1 2 3 4, हाँ ये बन गया 4 5, D के लेफ्ट से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और B के राइट E के 1 2 3 4 5, हाँ ये हो गया, और H सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू E नॉर अपोजिट टू ए, तो H यहाँ हो गया, बेसिक एक लाइन में सो रही थी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, का इमीडिएट लेफ्ट E है, E द वन हु सिट्स अपोजिट टू H। मैं अब नहीं सोच रही हूँ कि ऐसा मैं कुछ करने वाली हूँ, G का इमीडिएट राइट नहीं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन H एंड G, H और G में व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ G, 1 2 3 4 5, 5 पर्सन, एक्यूरेसी मेंटेन करना है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू F, F की सॉरी C की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू F, ऑपोजिट कह सकते हैं, 1 2 3 4, फोर्थ टू द राइट कह सकते हैं, फोर्थ टू द लेफ्ट ये भी कह सकते हैं, और इफ D एंड B इंटरचेंज द पोजीशन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ 1 2 3 4 फिफ्थ, F बना लें। उसके बाद if all the person are arranged in alphabetical order from A in the clockwise direction, okay, clockwise direction मतलब कि ये A B C D E F G H, ठीक है, तो इसमें से कितने अनचेंज रहेंगे, एक, और एक ही रहेगा, बाकी सब चेंज होंगे, B C D, हाँ। उसके बाद ये हो गया, अब मुझे दूसरा पजल चूज करना है, एक तो ये वाला था और एक ये वाला था, 9 पर्सन है, यही देख लेते हैं, 9 पर्सन है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, okay, one floor, only 4 floor are K and P who lives in a odd numbered floor but above 5th floor, okay, तो P यहाँ पे, P यहाँ पे 1 2 3 4 K, 1 2 3 4 K, ठीक है, M lives 2 floor below P, M lives 2 floor below P, only 2 person H and F, H and F 2 person, F neither lives on even numbered, okay, F odd पे रहेगा, ठीक है, एंड नॉर लिव्स एट, ये इसके M के पास नहीं रहेगा, और 2 फ्लोर है H और F में, H और F में 2 फ्लोर हैं, T lives immediately below H, T lives immediately below H, H और T, the number of floor above T is 1 more than the number of floor below C, only one person C and R, B doesn't live on the topmost floor। इसके बाद हमें कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मुझे अब कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। H 2 पर्सन F है, हाँ, H 2 पर्सन F, और H के इमीडिएट नीचे T, और T के ऊपर जितने फ्लोर हैं वो +1 है C के नीचे जो फ्लोर है उससे, और एक पर्सन है C और R के बीच में, ठीक है, ये इतना हमें पता है। H और T, H 1 2 T, सॉरी F, F जो है वो ऑड पे रहेगा, F को हम ऑड पे रखते हैं, 1 2 H, ठीक है, H के जस्ट नीचे T पॉसिबल नहीं है, फिर H 1 2 F आएगा नहीं, अगर H यहाँ था 1 2 F यहाँ पे भी नहीं आएगा, H ऑड पे रहता है ना, H के जस्ट नीचे T, H के जस्ट नीचे T, मुझे नहीं लगता ये वाला काम करने वाला है। उसके बाद आते हैं F को यहाँ रखते हैं, 1 2 H ऑड पे आ गया, H के जस्ट नीचे T पॉसिबल नहीं है, फिर F अगर यहाँ आया तो 1 2 H यहाँ आ जाएगा, H के जस्ट नीचे T, और उसके बाद C और R 1 पर्सन है, C और R 1 पर्सन के लिए कुछ बचा ही नहीं, जगह ही, P M और K, ये इतना है 1 2 3 4 K, और H और T, C और R 1 पर्सन, F H और T, H F ऑड नंबर पे आएगा, शिट
तो ये मैं क्या करी थी, एफ ऑड नंबर पे आएगा तो एफ को अगर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, 1 2 एच यहाँ, टी यहाँ, टी के ऊपर 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, 1 2 3, सी आना चाहिए नीचे, पी एन के। अगर एफ ऑड पे रहेगा, एच यहाँ 1 2, एच के नीचे जस्ट टी है, एच टी 1 2 एफ सेम आ रहा है, एच यहाँ 1 2 एफ यहाँ, टी यहाँ, और सी और आर, सी और आर ये हो सकता है, टी के ऊपर 1 2 3, मतलब 8 लोग हैं टोटल, वो एक ज़्यादा है, 1 2 3, हाँ ये बन गया सही। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन द 5th फ्लोर, मैं इसको क्लियर लिख लेती हूँ, पी सी एम आर एफ, उसके बाद के, और ये एच और ये टी, यहाँ जो बचा वो हो जाएगा। 5th फ्लोर पे एफ होता है, हाँ, और द वन हु लिव्स इमीजिएटली अबव टी, टी के इमीजिएट ऊपर, नहीं, द वन हु लिव्स ए और बी, तो ये गलत हो गया। इफ ऑल द पर्सन लिव इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप मोस्ट टू बॉटम मोस्ट, हाउ मेनी पर्सन, ओके अनचेंज्ड, कौन सा है, सी एफ एच के एम पी आर टी वी, तो इसमें किसकी पोजीशन अनचेंज, ओके वी यहाँ पे आ जाएगा, अनचेंज किसकी पोजीशन रही है, किसी की नहीं है, नन। उसके बाद हुआ अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स 3 फ्लोर बिलो एफ, एफ के 3 फ्लोर नीचे, 1 2 3 एच, एच आ जाएगा, द वन हु लिव्स इमीजिएटली बिलो सी नहीं आएगा, हाउ मेनी फ्लोर, सी एंड एच, ओके 1 2 3 4 5 5 आ रहा है ऑप्शन में, बी और सी सेम नंबर, टी एंड एम, टी 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली, both B and C. Okay, 4 of the 5 are alike in a certain way. P M, एक पर्सन M छोड़ के है, R और V, 2 पर्सन R और V हैं, K and H, एक पर्सन है तो R और V आ जाएगा, C R एक पर्सन। उसके बाद अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं पजल करूं, और अब मुझे कर लेना चाहिए 10 बॉक्सेस, एक और था ना कोई, ये 6, एक ये है, और ब्लड रिलेशन का था कुछ क्वेश्चन, ये भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा, तो मुझे अल्टीमेटली शायद पजल ही उठानी पड़े। 6 पर्सन है, ये मैं देख लेती हूँ, पता नहीं मैं सही चूज कर रही हूँ या गलत, बट देखते हैं। एक तो ये है बॉक्स बेस है, only 2 box P and T, V is kept immediately below box P, T is neither kept on top, मैं ये वाला करती हूँ, जनवरी अप्रैल जुलाई अगस्त नवंबर दिसंबर, ये हो गया, अलग अलग आइटम्स खाते हैं ये। टी अटेंड्स द सेमिनार 31 30 31 31, और ये 30 और ये 31, तो टी जो है वो इवन नंबर ऑफ डेज में जाता है, और ओनली 2% टी वन ऑन द वन हु लाइक हैम, और ये हैम यहाँ हो गया, द वन हु लाइक्स स्टीक्स इमीजिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स हैम, स्टीक और ए नाइदर लाइक स्टीक और नॉट टैकोस, ए जो है ना ही स्टीक लाइक करता है और ना ही टैकोस लाइक करता है, ठीक है। और ओनली 3% ए एंड आई ओनली 3%, ए अगर यहाँ हुआ तो 1 2 3 आई, ए अगर 1 2 3 आई तो ए 1 2 3 आई यहीं होगा, और ए 1 2 3 आई यहाँ हो जाएगा, ए 1 2 3 आई। उसके बाद द वन हु लाइक्स क्रैब अटेंड्स इमीजिएटली आफ्टर आई, तो ये क्रैब हो गया, और उसके बाद द वन हु लाइक टैकोस अटेंड 2% आफ्टर आई, ओके, तो आई के बाद इसको अगर हम ए करते हैं, इसको अगर हम आई करते हैं, तो आई के जस्ट बाद क्रैब, और द वन हु ईट्स टैकोस अटेंड्स 2% आफ्टर आई,
1 tacos यहाँ, और as many person attend before Q as after the only one who likes tacos, 1 2 Q यहाँ आ गया. E neither like tacos nor attend the seminar in December. ओके, तो E यहाँ आ गया. और the one who likes sushi does not attend the seminar in the month having an odd number of days. sushi यहाँ हो गई, हो गया. Who among the following person attend the seminar? 2 person before T, 1 2 Q and the one who likes crab, जल्दी. Who among the following person attends the seminar in April? Ham. और कौन बचा? I, ये है फर्स्ट वाला है. और who among the following likes bacon? A. और फिर who among the following person K and the steak? 1 2 person नहीं हो पाया. टिक. ये बार ग्राफ है, स्किप करते हैं अभी के लिए. ये भी मैं स्किप करती हूँ अभी के लिए. 100 है, डिवाइडेड बाई 18 इंटू 324 मतलब कि 18. तो यहाँ पे बचता है 100, माइनस करेंगे 710, हाँ, प्लस x. तो एग्जैक्टली 340 है. इसमें आएगा प्लस 710, 0 4 1 5 और 7 3 10, माइनस करेंगे 100. तो यहाँ पे 950 आ जाएगा. उसके बाद 109 माइनस ये पूरा स्क्वायर में ये सॉल्व करना पड़ेगा पहले. तो 48 माइनस का 30, तो यहाँ पे बचता है 18 इंटू 8 है ना, 144. उसके बाद 16 का स्क्वायर 256, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4 मतलब कि 20 आ जाएगा. माइनस करेंगे 20, तो यहाँ पे बचता है 10 में से 2 8, 89. उसके बाद 77/10 इंटू 900, राइट. तो इससे एक कैंसिल, 7 9 63 630 माइनस 28.36%. तो यहाँ पे 2/7 हो सकता है इंटू 1500. एम आई राइट? 28/100 अगर करेंगे तो 1500 ऐसे हो जाएगा. तो 28 और 15, 8 5 40, 5 2 10 और 4 14 और 8 और ये 2 0 8 4 12 2 1 3 1 4 420 माइनस करेंगे 0 1 2 210. उसके बाद 1520 और 21 11 13 14 12 13 37 38 39. 38 का होता है 1444, ठीक है. 39 का हो सकता है, माइनस करेंगे 39. तो 10 में से 9 1, 10 में से 9 1 और यहाँ बचता है 10 में से 3 7 और ये 171. उसके बाद ये क्या है, 41% इतना है. 72 इंटू 4, 4 दिन 7 चौक 28, 2880. और फिर यहाँ पे 41 है, 42 आउट ऑफ 100 इंटू 5000. 2 से 2, 5 2 10, 5 चौक के 20 1 21, 2100 माइनस करेंगे 2100, 0 8 7 माइनस होगा ना, हाँ, 780 डिवाइडेड बाई 26. तो 3 टाइम्स आ जाएगा 30. उसके बाद 6 1 2 माइनस 278, 12 में से 8 4 0 3 यहाँ पे 5 में से 2 3 334. उसके बाद प्लस करेंगे 119, 9 4 13 और 3 1 4 3 1 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स, अच्छा 4 4 8 8 और 3 11 इक्वल्स 150. ये आ रहा है, ये मैं स्किप कर रही हूँ अभी. उसके बाद ये सीरीज वाले क्वेश्चन है. 271 296 318 349 391. 11 में से 9 2 और
यहाँ बचता है 8, 8 में से 4 4 42, 9 में से 8 1, 4 में से 1 3 31, 8 में से 6 2 और ये 2 22। यहाँ क्या हो सकता है, 2 में से 1 1, 4 में से 3 1 11, 11 में से 2 9 और 9 11। फिर यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए, इसका जो भी डिफरेंस होगा यहाँ पे 7 आना चाहिए। -12 में से 7 5 15 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, ये 15 है तो माइनस का 15 कर देंगे। यहाँ क्या हो रहा है, प्लस का हो रहा है ना। 6 में से 5 1, 9 में से 1 8, 281। उसके बाद 337, 338, 342, 369, 625, अलग ही जंप हो गया। प्लस का 1, प्लस का 4 और प्लस का 9 में से 2 7, ये 27 आ रहा है। इसमें प्लस का 15 में से 1 और 4 और 9 में से 2 7 और 6 में से 4 2 27, 15 में से 9 6 और यहाँ बचता है 1, 11 में से 6 5 और ये 256। क्या हो रहा है, 9 में से 2 7, ओके। ये 1 का स्क्वायर हो सकता है या क्यूब, जो भी होगा। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर। 369, 342, 9 में से 2 7 2 27 ही आ रहा है। 625, 369, 15 में से 9 6 और यहाँ बचता है 11 में से 6 5, ये 256 ही आ रहा है। तो ये 16 का स्क्वायर है। 1 2 3 16 का स्क्वायर कैसे आ सकता है? ये नहीं हो रहा है। उसके बाद ये वाला देख लेते हैं, 209, 2 236, 281, 344, 425, 16 में से 9 7, उसके बाद बचा 2 27, 11 में से 6 5 और 7 में से 3 4 45, हाँ 4 में से 1 3 और 34 में से 8 4 और 2 6, ओके। तो इंटू 7 टाइम्स है, इंटू 5 टाइम्स है, इंटू 3 टाइम्स है और ये इंटू 1 टाइम्स होगा तो 200 आ जाएगा। और 22 45 136 545 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, 3 5 15, 3 चक्के 12 1 13 प्लस 1 इंटू 4 6 चौके 24, 4 3 12 13 14, 4 एकम 4 5 प्लस 1 इंटू 5 5 5 25, 5 4 20 22, 5 4 5 5 25 26 27 27 प्लस 1 27 26। उसके बाद 514 514, फिर 460 433 406 379। यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा, तो इस 80 21 21 एंड 6 6 एक साथ 27 आया है। और यहाँ पे माइनस 13 में से 6 7 और यहाँ पे बचता है 2 2 27। फिर यहाँ माइनस करेंगे 10 में से 3 7 और हाँ 27। यहाँ पे माइनस करेंगे 27, 14 में से 7 7, लास्ट में ये आएगा 487 और 50 109 170 308 381 प्लस 1 9 10 में से 5 59 0 9, उसके बाद 7 79 और यहाँ पे 11 में से 8 3 और ये 7 73। ये कुछ ऑफ लग रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसको स्किप करूँगी अभी। और फिर आते हैं, पैरामीटर रेक्टेंगल का इतना है, एरिया इतना है, द साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू द डिफरेंस, ओके। देख लेते हैं एक बार सारा क्वेश्चन क्या क्या है क्या नहीं है। अर्थमेटिक करने लायक है, लेकिन मैं बार बार ये डीआई वगैरह के चक्कर में अर्थमेटिक छोड़ जाती हूँ। इनकम है इतना है, एक्सपेंडिचर इतना है बाद में। उसके बाद ये 4 केक हैं अलग अलग फ्लेवर के, देख लेते हैं। A B C D
4 केक हैं और चॉकलेट प्लस वेनिला, चॉकलेट एंड वेनिला. द रेशियो टोटल नंबर ऑफ फ्लेवर्स इन शॉप B2C 4x और 3x हैं. और द टोटल नंबर ऑफ फ्लेवर्स यहाँ क्या नंबर ऑफ वेरिएंट इन B एंड C इज 110 एंड 60. 11060. नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर ओके ये B और C में दोनों में इक्वल है. टोटल नंबर ऑफ वेनिला फ्लेवर इन केक शॉप A एंड D टुगेदर इज 410. A प्लस D ये वेनिला फ्लेवर वाला है कितना 410. तो टोटल वेनिला फ्लेवर कितने आ गए 6 एक साथ है ना 170 0 7 1 8 4 1 5 580. और उसके बाद पूछा क्या गया है द टोटल नंबर ऑफ फ्लेवर इन केक शॉप A एंड C इज 50% मोर एंड 50% लेस देन ऑफ शॉप D. ओके नंबर ऑफ वेनिला फ्लेवर केक इन शॉप B एंड C इतना है. चॉकलेट हो सकता है क्या ये दोनों तो पता चल गया ये 580 ये आ गया और ये दोनों भी सेम ही हैं और ये दोनों का हमें पता लगाना है. ये मैं बाद में टाइम लगेगा. द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सैमसंग प्लस नोकिया मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट ओके टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस डिफरेंस है सैमसंग और नोकिया मोबाइल फ़ोन्स का ये हमें पता है. ठीक है तो हमें जिसका निकालना होगा उसी का निकालेंगे बट चार्ट मैं बनाऊंगी मई जून और जुलाई. और इसमें क्या है टोटल नंबर ऑफ फ़ोन प्रोड्यूस्ड डिफरेंस ये है. ठीक है इफ द एवरेज नंबर ऑफ सैमसंग नोकिया एंड रेडमी मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड इन अगस्त इज 280 28 इंटू 3 3 अठे 24 3 उन्नीस 6 2 8 840 and the ratio of number of Samsung mobile manufactured in March to August is 15:13. ओके तो ये हमें निकालना है मार्च के कंपैरिजन में सैमसंग का मोबाइल मार्च के कंपैरिजन में तो 700 और ये कितना है डिफरेंस इसका कितना है 200. 7 2 900 मतलब कि 450 हुआ किसका सैमसंग प्लस एक सेकेंड टोटल नंबर ये कितना है सैमसंग प्लस नोकिया इक्वल 700 है. सैमसंग माइनस नोकिया इक्वल्स टू 200 है. ठीक है तो इसमें 2S की वैल्यू आ गई 450 सैमसंग की वैल्यू आ गई 450. ठीक है और 7 2 450 700 0 10 में से 5 5 और यहाँ पे 6 में से 4 2 250 ये आ गया नोकिया सैमसंग नोकिया तो 450 आ गया. तो इसकी वैल्यू इतनी है 15 तिया 45 13 तिया 39 390 अगस्त में है सैमसंग. ओके 840 में से 390 एंड द नंबर मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू द फाइंड द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इन अगस्त. ओके 390 माइनस कर देंगे 0 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे बचता है 7 7 में से 3 गया 4 450 डिवाइडेड बाई 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 2 समथिंग आएगा 2 to 5 2 to 5 आना चाहिए बट ये 250 आ रहा है क्यों 2 7 ज़ा ओह सॉरी हाँ ये 250 सॉरी 450 डिवाइडेड बाई 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10 225 आ रहा है लेकिन ये तो 225 210 आना चाहिए 250 आना चाहिए. मुझसे कुछ रॉन्ग हो सकता है क्या मतलब इफ द एवरेज नंबर ऑफ सैमसंग नोकिया एवरेज नंबर निकाल लिया 8 24 3 दूनी 6 2 8. ठीक है एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च एंड अगस्त द नंबर इज मोर देन द नंबर ऑफ नोकिया मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड. हाँ ये भी पता है सैमसंग तो 450 हो गया S प्लस N 700 और S माइनस N 200 फिर 2S और 7 2 900 यहाँ पे 450 हो गया 450 450 सैमसंग फ़ोन हो गया 15 अगर ये है 15 तिया 45 13 तिया 39 390 और नंबर ऑफ रेडमी वो इक्वल है नंबर ऑफ नोकिया. अच्छा ये है एंड द नंबर ऑफ रेडमी मोबाइल इन अगस्त इज इक्वल. अजीब ही क्वेश्चन दिया है मतलब कि यहाँ पे तो आ गया माइनस करेंगे 0 5 और 7 में से 3 4 450 आ गया. ये क्या आया था नंबर ऑफ अगस्त number of Redmi mobiles manufactured in August is equal to the number of Nokia mobile manufactured in June.
जून में नोकिया मोबाइल कितने मैन्युफैक्चर होते हैं? 700, 750, नहीं 725, 750, हाँ 750। और ये कितना है? ये है 300, 350, 350, 0, 5, 5, 10, 7, 3, 10, 1100। तो ये 550 सैमसंग हो गया, सॉरी 750 और 350, 0, 5, 5, 10, 7, 3, 10, 1100, 1100। उसके बाद ये हो गया सैमसंग का, 2 टाइम्स गया, 550, 1100 में से 550, 0, 10 में से 5, 5, 10 में से 5, 5, 550। तो जो नंबर ऑफ रेडमी मोबाइल है वो इक्वल है नोकिया मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड इन जून, मतलब 550। देन फाइंड द 14, 5, 3, 8, 1, 9, 940। ये तो आगे ही जा रहा है। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे से। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड, नहीं ये मुझे क्लियर करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड इन मई। ओके, मई में जो सैमसंग मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं 6 और 6, 2, 8, 850, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 425 सैमसंग मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड इन द मई टू द नंबर ऑफ नोकिया मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई। तो ये 5 और एक 600, 600 में से 300। ओके, ये है। तो 25, 5 से 30, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 55 25। उसके बाद ये 12 पंजे 60 और ये 5 एकम 5, 5 सते 35, 17:12। ये आंसर ही नहीं आ रहा है मेरा, या तो 17:8 में पॉइंट करूँ, आगे बढ़ जाऊँ। परसेंटेज ऑफ नोकिया मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल में जो परसेंटेज ऑफ नोकिया मोबाइल मैन्युफैक्चर हुए थे, मतलब कि 450 और ये 200, 0, 5, 4, 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6, ये 25 माइनस करेंगे 650 से। ओके, 10 में से 5, 5 और यहाँ पे बचता 4, फिर यहाँ 3, 325। ये कितना है? व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई? जुलाई में कितना मोबाइल मैन्युफैक्चर हुआ? 505 का 5 36 और 5 65%। ये सब सही आ रहा है। ये क्या है, ये देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड, लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड, ये दिया हुआ है हमें 16, 17, 18, 19, 55। उसके बाद फिर से 55 और फिर 146 माइनस करेंगे 110, 6, 4 में से 1 3, 36 और 146 माइनस करेंगे 211 में से, सॉरी हाँ 211 में से 11 में से 6 गया 5, यहाँ पर 10, 10 में से 4 गया 6, 65। ठीक, ये मोबाइल हो गया। ये लैपटॉप हो जाएगा 45 ये, और 87 में से 45 गया, 7 में से 5 2, 8 में से 42 ये हो गया, और 133 में से 87 जाएगा, 13 में से 7 6, यहाँ पे बचा 12 में से 8 4, 46, 158 में से 133 जाएगा तो 5 और ये 2 25। अब करते हैं फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड इन 2017 55 टू द फाइंड द नंबर ऑफ मोबाइल्स मैन्यू फ्रॉम 2017 to 19। ओके, 55, 36, 65, 5 5 10 6 16, 5 3 8 1 9 और 6 15, 156 is to number of laptop manufactured in 2017 and 18 together। ओके, 17 और 18 together, 6 2 8 4 4 8, तो 88 इंटू 2, 2 8 16, 2 8 16 1 17, नहीं ये नहीं आएगा। तो ये 4 4 7 जा 8 जा और ये 4 एकम 4 3, 38 नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं 2 3 6, 2 9 18, 39:22 ये वाला है। उसके बाद द नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड इन 2018, जो नंबर ऑफ मोबाइल है मैन्युफैक्चर्ड इन 2018 36, व्हाट परसेंट नंबर ऑफ हाँ 36
ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2012 45, 9 चौक 36, 9 पचे 45 इंटू 100 5 40 80%। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड इन 2017 5 2 7 5 4 9 97। हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप इन 19 5 5 10 6 2 8 1 9 97 कम है, 7 कम है ना, 17 नहीं 7 ज़्यादा है। उसके बाद इन 2016 द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड टू द नंबर ऑफ लैपटॉप अनसोल्ड इज 3:2, देन द नंबर ऑफ ओके मोबाइल जो है सोल्ड एंड लैपटॉप अनसोल्ड इतना है। तो 5 5 10 5 4 9 1 10 3 2 5 ये 20 हो गया, 3 दूनी 6 और ये 4 हो गया। नंबर ऑफ मोबाइल अनसोल्ड एंड लैपटॉप सोल्ड आर इक्वल। ओके, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप अनसोल्ड। ये मैंने गलत निकाल दिया शायद, ये रॉन्ग हो गया मेरा। मैंने ज़्यादा तो नहीं अटेम्प्ट किया, 25 और ये 14 5 4 9 2 1 3 39 ही अटेम्प्ट हो पाए मेरे। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है इसका। 38 36.75 है। पता नहीं परसेंटाइल कितना है। हाँ ये है मेरा 25/40। इसमें रीजनिंग में गुड अटेम्प्ट इन्होंने 30 to 33 की कहा है, मेरा मतलब पहुंच सकता था 30 तक। ये मैं नहीं कहूँगी, थोड़ा स्लो हो गई स्पीड। इसमें भी गुड अटेम्प्ट 15 to 20 क्वेश्चन है, 38 मतलब मैं गुड अटेम्प्ट से पीछे हो गई हूँ। और गलत भी हुआ है, DI का एक क्वेश्चन गलत हुआ है, बाकी तो सब ठीक है शायद। ठीक है, और इसमें 2 गलत हुआ है, एक 41 और एक 45, मतलब शायद रीजनिंग वाला मेरा सब सही है। मैथ्स में सिर्फ गलत हुआ है। हाँ रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी है, इसमें 92, मतलब इसमें से 3 सॉरी इसमें 2 गलत होंगे। हाँ नहीं एक्चुअली एक ही गलत है। एक्यूरेसी मतलब ठीक है बट अटेम्प्ट थोड़े से कम हुए हैं। बताना आप लोग कि ये कैसा क्या है। व्यू एनालिसिस पे क्लिक करते हैं तो आप लोग प्लीज़ बताना कि आपका इस मॉक में क्या स्कोर रहा था और क्या मतलब ये ठीक ठाक है या नहीं है। परसेंटाइल 76.80 जो कि मुझे अच्छी लग रही है एक्चुअली, क्योंकि इसमें 30 ऐसे आ रही थी परसेंटाइल, आज 76.80 है। और बाकी ऑलिव बोर्ड और क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक में 85 परसेंटाइल अप्रॉक्स जा रही है और समटाइम्स 90 भी जाती है, और इसमें 76 आ गई है। मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि मे बी 2-3 दिन में मैं और ज़्यादा कैचअप कर लूँ, बट यार बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। मे बी 2 से 3 दिन में 4 दिन में कैचअप कर लूँगी मैं इसकी परसेंटाइल, पता नहीं ज़्यादा वो भी होना सही नहीं है। देख लेते हैं। तो ये रहा मेरा स्कोर और ये रही मेरी रैंक और ये रहा मेरा परसेंटाइल। आप लोग देख लेना और मैं अपना वो पेपर वाली स्क्रीन छोटी कर दूँगी। ठीक है, तो 75.75 सबसे ज़्यादा। ये है परसेंटाइल चेक प्रेडिक्टर। सो बेसिकली अब ये मॉक मैं वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट कर चुके होंगे, आप बताना कि क्या रहा आपका इसमें स्कोर, और फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैंने कल टेस्ट दिया था उसकी वीडियो मैं साथ में अपलोड करूँगी, 2 वीडियो आएंगी आज तो। और वो टेक्स्ट बुक का पेड मॉक है, नंबर आई थिंक 15 या 16 नंबर का है वो भी, और ये 6 नंबर का है। तो मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। और अब प्रैक्टिस करते रहिए जिनकी भी स्पीड नहीं आ रही है। और मुझे स्पीड ड्रिल पे एक वीडियो बनानी थी और मैंने मतलब सब कुछ रेडी कर लिया है, बट देखते हैं कब आता है। ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक नए मॉक टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय। और आप लोग बताना आप लोग की इम्प्रूवमेंट वगैरह प्रैक्टिस वगैरह कैसी चल रही है। और एग्जाम्स बस आने वाले हैं, 10 दिन और बचे हैं, 10 दिन क्या 9 दिन ही बचे हैं। तो ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय।